पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वुशु और उनके साइड में जितने भी बच्चे होते हैं सबके ऊपर अटैक हो जाता है। उनमें से एक लड़के के ऊपर भाला आके लगता है और वो भाला उस लड़के के आर पार हो जाता है। फिर वुशु कहता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी दूर का सीन, वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है और उसने ही वो भाला फेंका होता है और मैं उसको बुलाऊंगा भाले वाला आदमी क्योंकि मेरे से इतने नाम याद नहीं रहते। फिर उसने अपना भाला जहाँ पर ज़मीन के नीचे उस लड़के को मारने के लिए मारा होता है, घुसाया होता है नीचे भाला, तो वहाँ से उस लड़के की डेड बॉडी निकालता और कहता है कि तो अच्छा ये सच है, ये बच्चे यहाँ पे छुपे हुए हैं। फिर वो अपने भाले को साइड में फेंकते हैं और जो उस लड़के की डेड बॉडी होती है वो भी साइड में जाके गिरती है। फिर वो आदमी कहते हैं कि इन सारी असैसिन की हिम्मत कैसी हुई कि एक विंगचान माउंटेन के पास घूम रहे हैं, लगता है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। फिर उस आदमी के साथ कुछ लोग भी होते हैं। फिर वो आदमी उन लोगों को कहता है कि तुम आसपास ढूंढो, अगर कोई असैसिन मिल रहा है तो उसको वहीं पे ही मार दो। यहाँ पे ये आदमी बच्चों को असैसिन कह रहा होता है क्योंकि इस आदमी को नहीं पता कि बच्चे ही असैसिन हैं। फिर वुशु कहता है कि अभी हम इस जगह पर डिसएडवांटेज में हैं। फिर वहाँ पर वुशु अपने जैसे असैसिन को आसपास देखकर कहते हैं कि धीरे धीरे कहते हैं कि हमें शायद तक यहाँ से वापस जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए कोई और जगह पर। फिर वहाँ पर उस भाले वाले आदमी का एक बंदा नीचे ज़मीन के चेक कर रहा होता है कि वहाँ पे कोई असैसिन तो नहीं है। फिर वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन फटती है और वहाँ से वुशु और ये सारे बाहर निकल के आसपास की तरफ भागने लगते हैं। फिर वुशु उन सारे असैसिन को कहता है कि अब तो हम यहाँ पे ग्रुप से बाहर जा रहे हैं, पर ये जब मुसीबत टल जाएगी तो हम वापस ग्रुप बना लेंगे और एक जगह पे छुप जाएंगे। फिर वहाँ पर भालों वाले आदमी के कुछ लोग होते हैं, वो भी उनके पीछे असैसिन वुशु और उन असैसिन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जो वो भाले वाला आदमी होता है वो ये देख के खुश हो जाता है और थोड़ी सी एविल हंसी हंसता है और फिर पीछे को थोड़ा सा झुक जाता है और अपना भाला लेकर एक असैसिन के मार देता है। फिर वो भाले वाला आदमी कहता है कि एक तो गया। फिर वो भाले वाला आदमी ऐसे करते करते ही ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने भी असैसिन होते हैं उन सारों को मार देता है। फिर वो भाले वाला आदमी कहता है कि अब सिर्फ यहाँ पर एक लास्ट ही बचा और जितने भी असैसिन थे मैंने उन सारों को मार दिया। फिर वो भाले वाला आदमी अपनी पूरी ताकत यूज़ करता है और जितनी ज़ोर से वो भाला फेंक सकता है वो उतनी ज़ोर से भाला वुशु की तरफ फेंक देता है और लास्ट में वुशु ही बचा होता है। फिर जब वो भाला वुशु के पास आ जाता है तब वुशु उस भाले से बच जाता है और गोल घूम के उस भाले की चोंच पर मतलब बिल्कुल आगे साइड लात मारता है, जिसकी वजह से वो भाला थोड़ा सा रोटेट हो जाता है और फिर वुशु उस भाले की भी लास्ट साइड में अपना बहुत ज़ोर से पैर मारता है, जिसकी वजह से वो भाला वापस से उस आदमी की तरफ जाने लगता है और वो आदमी बहुत दूर होता है और उसके जो लोग होते हैं उस भाले वाले आदमी के वुशु जाता जाता उन्हें भी मार देता है। और वो जब भाला उस भाले वाले आदमी के पास जाता है तो उस भाला इतनी स्पीड में होता है कि उस आदमी का थोड़ा बहुत कान कट जाता है। फिर वो भाले वाला आदमी अपने लोगों को कहता है कि किसी को यहाँ पे जिंदा मत छोड़ना, सबको मार दो और जल्दी उनका पीछा करो। और जिसको सबसे पहले भाले वाले आदमी ने मारा होता है वो लड़का अभी भी जिंदा होता है। भाले वाला आदमी कहता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम जैसे असैसिन्स को हमारे क्विंगियन माउंटेन पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तुमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी और यहाँ से अब कोई भी नहीं ज़िंदा बच के जाएगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है वुशु का सीन। वुशु वहाँ से अभी भी भाग रहा होता है उन लोगों से। वुशु अपने मन में कहते हैं कि उन लोगों को कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं और यहाँ पे हमने अपनी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हाइड कर ली थी, जिसके वजह से यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चलना था और हमारे में से यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है जो ये माउंटेन के आसपास घूम रहा हो। फिर वुशु उसी बात को याद करता है कि जब उस भाले वाले आदमी ने कहा था कि मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि कोई ना कोई यहाँ पे छुपा हुआ है। वुशु कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने ये खबर लीक कर दी कि यहाँ पे किसी को हम मारने के लिए आए हैं और यहाँ पे असैसिन से
छुपे हुए हैं। और शायद यहाँ पे कौन होगा जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि यहाँ पे असैसिन्स आके छुपे हुए हैं। मेरे को ये पक्का यकीन हो चुका है कि जो फोर्थ सोर्ड है ना वो है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इनके सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, इन फोर्थ, थर्ड और टू सेकंड और फर्स्ट सोर्ड के कितने सबऑर्डिनेट हैं। पर मैं यहाँ पे ये ज़रूर पक्का हूँ कि जब हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पे जब आके हम छुपे थे, उस छुपने से पहले ही इन लोगों को पता था कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। किसी ने सब पहले ही ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। फिर वुशु के पास एक और भाला आके लगता है, पर वुशु उससे तो बच जाता है और साइड में हो जाता है। पर वहाँ पे एक भाला नहीं, बहुत सारे भाले होते हैं और उनमें से एक आधा वुशु के भाला लग जाता है सीने पर। फिर वुशु साइड में नीचे गिर जाता है। फिर वुशु वापिस से खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। वुशु कहता है कि पर ऐसा क्यों होगा, ब्लड शैडो ग्रुप के अंदर कोई ना कोई तो है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। पर मुझे ये लगता है कि जो ये रिक्वेस्ट थी असैसिन बनाने की, क्या ये कैंसिल वगैरह होगी है या फिर इन्होंने अपना माइंड बदल दिया है। और अब से ये बात पक्का हो चुकी है कि जो ये ब्लड शैडो ग्रुप है इन्होंने हमें छोड़ दिया है। फिर अपने को दिखाया जाता है उसी खाई के पास, फिर अपने को दिखाया जाता है उसी खाई का सीन जहाँ पर फोर्थ सोर्ड आकर रुक गया था। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, उस भाले वाले आदमी का एक आदमी आता है और वहाँ पे आसपास देखकर कहता है कि ये कहाँ पे छुपा होगा यहाँ पर। फिर पीछे से वुशु एक पेड़ से कूदता है और उस आदमी के ऊपर कूदता है और फिर वुशु अपना कोई अटैक यूज़ करता है जिसकी वजह से वुशु उस आदमी का गला काट देता है। फिर वुशु कहता है कि यहाँ पे अब मुझे अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, मैं किसी के पीछे नहीं रह सकता। फिर वुशु वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है और छलांग नीचे लगाने के बाद वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर निशान लगा देता है और लिख देता है कि वहाँ पर नॉर्थ साइड 200 मीटर आ जाना। और ये वुशु ने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि किसी और को ना पता चल जाए। और गाइस मैं आपको ये बात भी बता दूं, जब वुशु और ये छुपे हुए थे तो वो एक जगह पे इन सारे नहीं छुपे हुए थे, सारे अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे। वुशु आसपास आगे जाता है और वुशु कहता है कि यहाँ पर आसपास सारी जगह पर खून है और इस खून को देखकर ऐसा लगता है जिन लोगों के ऊपर अटैक किया होगा बहुत बहुत मुश्किल से वो बचे होंगे और अटैक भी बहुत खतरनाक किए हुए हैं। फिर वुशु जब अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पर आसपास देखते रहो, यहाँ पर आसपास वो असैसिन छुपे होंगे और 1 इंच भी मत छोड़ना। फिर जब अपने को वुशु कहता है कि ये कितने ज़्यादा लोग हैं और ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये 7-8 क्लैन एक साथ जुड़कर ये सारों की प्लानिंग कर रहे होंगे। और ये मुझे इसीलिए लगता है कि ये 7-8 अलग क्लैन हैं क्योंकि इन सारों के जो मार्शल आर्ट्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। फिर कोई साइड से वुशु के ऊपर अटैक करता है। फिर वुशु जब उसकी तरफ देखता है तो वुशु कहता है कि मिनी ये मैं हूँ। फिर मिनी कहती है तो ये तुम हो वुशु। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मानवा के ऊपर मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट्स में बता देना कि मेरे को इस मानवा को एक्सप्लेन करना है या नहीं, क्योंकि मेरे इस चैनल की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस मानवा को एक्सप्लेन करता रहूँ और पीछे से व्यूज़ ना आए। तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ या नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस।